हमारे आसपास मक्का आराम से हम लोग को मिल जाता है। अब ये दाना जो है इसको हम दबाएंगे जब, तो ये पूरा पाउडर हो गया। ये एकदम ये है जी। जितनी अच्छी ब्रशिंग आप करेंगे उतना अच्छा साइलेज बनेगा। पानी डालते हैं तो ये खाद का काम कर जाता है। ठीक है, जब इस पे ट्रैक्टर चलेगा तो किनारे की ओर दबेगा, किनारे पे आपको ये हल्का सा फंगस दिख रहा है। जी दिख रहा है, ये नहीं करता है तो उस पे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन ये हवा रहित इसमें हम लोग इसको फर्मेंट कर देते हैं। तो लगभग थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा के, ये देखिए ये पॉलिथीन है, इनोकुलेंट नहीं डालना है तो आप गुड़ का घोल भी डाल सकते हैं। साइलेज के बिना उसको एक अच्छी ब्रीड की ओर आप अपना नाम, अपने फॉर्म का नाम और आपका जो फॉर्म है किस रोड पे स्थित है वो बता दीजिए। देखिए अरविंद जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और ये आमोर फार्म है जी, और ये सीतापुर रोड पे, लखनऊ से सीतापुर रोड पे आप आएंगे तो उस पे स्थित है जी। और मेरा नाम सानिध्य है। साइलेज किस किस चीज़ का बनाया जा सकता है? देखिए साइलेज किसी भी दानेदार फसल का बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए मक्का हो गया, ठीक है, उसके बाद बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, नेपियर का भी हो सकता है। हाँ, नेपियर हो गया। नेपियर का असल में क्या है, नेपियर अब जैसे इसमें प्रोटीन की मात्रा या न्यूट्रिशनल वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। जी। बनाने को आप किसी भी रसदार जिसमें प्रोटीन है और दानेदार फसल है उसका आप साइलेज बना सकते हैं। हम लोग मूलतः जो है आज तक जो भी बनाया है हमने वो मक्के का बनाया है, क्योंकि हमारे आसपास मक्का आराम से हम लोग को मिल जाता है। और मक्का पूरे उत्तर भारत में मुझे लगता है हर जगह ही एक बेहतरीन फसल के तौर पे उपलब्ध है जी। और इसका साइलेज इसमें क्या है कि मक्के का पेड़ में भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, और भुट्टा तो उसका अच्छा होता ही है, मतलब दाना भी है। तो साइलेज आपका क्या कह सकते हैं कि मक्के का जो है वो सबसे सुलभ और इकोनॉमिकल साइलेज बोला जा सकता है जी। तो मक्का कितने दिन का हो जाता है सर, तो उसको साइलेज बनाने के लिए तैयार हो जाता है? देखिए मक्के में ऐसा है कि हम लोग दिन में क्या होता है, कई फसल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। कौन किसान किस तरीके से उसका देखभाल कर रहा है, कौन सा बीज है, क्या है। मेन जो हम लोग देखते हैं जो भुट्टा है, ठीक है, उसमें आधा मतलब दाने में दूध आ गया हो और नीचे से थोड़ा सा पक गया हो। लगभग मान के चलिए 50% भुट्टा वो पक गया हो। जो हम लोग अपने यहाँ शहरों में भून के जो भुट्टा खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूध, ताकि वो जब क्रश हो मशीन में तो वो दाना जो है वो दाने के तौर पे ना हो। जैसे अगर मैं आपको अपने यहाँ दिखाऊं कि इतने बड़े पूरे इसमें केवल अब जैसे ये दिख रहा है आपको, देखिए, है ना। तो अब ये दाना जो है इसको हम दबाएंगे जब, तो ये पूरा पाउडर हो गया, है ना। तो ये पशु जो है खाए तो उसके लिए डाइजेस्टिव इशू ना आए कोई। तो एक तो अगर उसका थंब रूल की बात करें तो अगर कोई समझ सकता है जो खेती किसानी या मतलब क्रॉप समझता है उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर दिन की बात करें तो कहीं 70 दिन, कहीं 75 दिन, कहीं 80 दिन की क्रॉप जो है वो हम लोग को मिल जाती है। अब उसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि पेड़ जो हो वो हरा हो, उसमें पीलापन ना आया हो, ठीक है, दाना जो है मजबूत ना हुआ हो और पेड़ सूखा हुआ ना हुआ हो। हमारे यहाँ ये पिट तो हमारा पिछले साल का पिट है, लास्ट पिट चल रहा है ये, और ये अभी लगभग इसमें 1-1.5 महीने का होगा, ठीक है। इसमें करीब 500 कितना होगा, मुझे लगता है इसमें कम से कम अभी 250-300 क्विंटल माल होगा, ठीक है। एक पीट पे हम लोग लगभग 1000-1200 क्विंटल, 1500 क्विंटल तक का पिट एक बनाते हैं। तो अब आप ये समझिए कि जो आपका सवाल है कि कोई ट्रेनिंग की जरूरत है या कोई भी बना सकता है, तो बनाने को कोई भी बना सकता है। ये जरूर है कि हो सकता है मैं जो बनाऊंगा वो उनको 50 पैसा महंगा पड़ जाए प्रति किलो, या 1 रुपया महंगा बना लें, लेकिन फिर भी आप बार बार जब बनाएंगे तो जो गलतियां हैं आप कर रहे हैं वो आप नुकसान से कम की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसमें नुकसान में क्या है कि भाई आपका लेबर कॉस्ट ज्यादा लग गया, या आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग गया, या आपने मक्का खुद उगाया तो क्रॉप बहुत अच्छी नहीं आप पैदा कर पाए, ठीक है। और तीसरी बात ये हो गई कि जैसे मान लीजिए आप मशीन है तो आप ऐसी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कम काट रही है, तो उसमें ज़्यादा लागत लग रही है। तो धीरे धीरे आप मशीन का सुधार करेंगे अपने यहाँ पे और बाकी चीज़ें सुधारेंगे। जो मेन इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पे गलती होने की गुंजाइश होती है, इसमें विज्ञान क्या है, विज्ञान इसका ये है कि इसको आप बिना हवा लगे आपको इसको दबा देना है, एक ही विज्ञान है, ठीक है। अब इसे आप हमारे यहाँ देखेंगे तो हमारे यहाँ बालू है, मिट्टी जो है वो बलुई मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है। अगर आपको मैं इधर दिखाऊंगा, ये देखिए वीडियो में, ये एकदम ये है, ठीक है। अब ये थोड़ा ज्यादा भी है यहाँ पर, कहीं जहाँ आप उधर जाएंगे तो उधर कम है। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग गड्ढा नहीं कर सकते, ठीक है। जिनके यहाँ थोड़ी चिकनी मिट्टी है, मिट्टी चिकनी है और मिट्टी की रिटेंशन ज़्यादा है, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पिट में गड्ढा करेंगे, ठीक है,
अगर मैंने गड्ढा किया और जब मैं उसकी प्रेसिंग करने लगूंगा मक्के की, तो बाहर से मिट्टी दबने लगेगी जी। बात समझ रहे, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी है। लेकिन जिनके यहाँ चिकनी मिट्टी है वो बढ़िया अपना पिट बनाए, उसको गड्ढा करें हल्का सा, लगभग 1.5 से 2 फीट का गड्ढा कर ले, 2.5 फीट का कर लें, और उसके अंदर मक्का भरे, ठीक है, पॉलिथीन लगा के, और ऊपर से ट्रैक्टर चला के प्रेसिंग करें। जितनी अच्छी प्रेसिंग आप करेंगे उतना अच्छा साइलेज बनेगा, उतना वेस्टेज कम होगा। अब आप हमारे यहाँ देखिए कि ये लगभग इस पिट का ये वेस्टेज पड़ा हुआ है, ये सब मिला के मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो ये ढेर, ये ऐसे बिखरा देते हैं हम लोग, क्योंकि बाद में इसी में जोत देते हैं, पानी डालते हैं, तो ये खाद का काम कर जाता है, ठीक है। अब आप देखिए ये इतना है लगभग जमीन, यहाँ पे जमीन आ गई तो इतना है, तो लगभग अगर आप इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो मुझको लगता है कि जैसे ये पिट 1000-1200 कुंटल का रहा होगा, ठीक है। 1200 कुंटल में आप मान के चलिए बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा, तो 2 कुंटल 3 कुंटल का या 5 कुंटल का वेस्टेज होगा। जी जी। 5 कुंटल वेस्टेज आगे निकाल देंगे। और ये वेस्टेज क्यों आता है? जहाँ पे प्रेसिंग अच्छी नहीं हुई। प्रेसिंग कहाँ अच्छी नहीं होगी? कॉर्नर्स पे। अब जैसे आप ये समझिए कि ये, आप इसको इमेजिन करिए ये खुला है, ठीक है, ये पूरा पिट खुला हुआ है, इसके ऊपर ट्रैक्टर यूं चल रहा है या यूं चल रहा है, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे चल रहा है। तो जो बीच में मक्का है यहाँ पर, आप थोड़ा दूर से दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे जो बीच में मक्का है यहाँ पर, ठीक है, जब इस पे ट्रैक्टर चलेगा तो किनारे की ओर दबेगा हल्का सा, लेकिन जब आप किनारे पे चलाएंगे ट्रैक्टर तो वो बाहर भागेगा, ठीक है। तो बाहर वाला जो मक्का है वो खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर हम इस पिट को खोलेंगे तो अब चूंकि हम, आप आइए दिखाते हैं आपको, ये देखिए किनारे पे आपको ये हल्का सा फंगस दिख रहा है, जी दिख रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि ये किनारे पे है और अभी ये खुला हुआ भी है, पिट खुला हुआ है, इसलिए भी ये दिख रहा है। तो अगर हम लोग जैसे इसको इस्तेमाल करने का भी ये है कि जैसे किनारे पे अगर इसमें हम दबा रहता पॉलिथीन, क्योंकि अब लगभग खत्म होने की कगार पे है। हम लोग का पिट वहां से शुरू हुआ था, आप सोचिए जहाँ वो मेड़ है आखिरी, पॉलिथीन जहाँ पड़ी है उसके पहले से, और ये यहाँ तक खाते खाते यहाँ तक आ गए हैं हम लोग। तो अब आपकी जो सवाल था इसमें कि क्या इसमें सावधानी रखनी है, तो सावधानी की बात देखिए अरविंद जी सिर्फ इतनी है कि इसको इतना अच्छा प्रेस करना है कि इसमें से अंदर से हवा निकल जाए। दूसरा, जब आप कुट्टी कर रहे हैं, जो भी आपके इलाके में उसको बोलते हो, बेसिकली मक्के को जब आप काटते हैं, ठीक है, तो भुट्टे सहित काटते हैं। तो अगर भुट्टा मुलायम होगा, पेड़ मुलायम होगा तो कटेगा बढ़िया से। आपकी मशीन अगर अच्छी है, अच्छे आरपीएम की मशीन है, 4-5 ब्लेड उसमें अगर लगे हुए हैं, तो आधे इंच से कम में उसको मक्के का जो साइज है, चारा कटने का जो साइज है, वो आधे इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप अगर देखेंगे ये चीज जो है, ये भुट्टे के जो किनारे होता है, ये स्लिपरी होता है। ये कई बार क्या होता है, मशीन में किनारे पड़ के ये कटता नहीं है, स्लिप हो जाता है, तो ये नहीं कटता है। तो उस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन मैक्सिमम फसल जो आपकी पत्तियां हैं, स्टेम है, वो आधे इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जितना छोटा होगा उतना दबने में आसान होगा। सारी कहानी इसकी इस बात पे है कि आप कितने अच्छे से इसके बीच की हवा निकाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको साइलेज को बीच में दिखाया था, पिट को एकदम सीमेंट जैसा, पत्थर जैसा दबा हुआ है वो, मतलब उसको आप समझिए वो लोहे का, वो हमारे यहाँ मतलब इसको आप हाथ से नहीं खोद सकते, ये बेलचे रखे हैं, उससे इसको आप खोद के निकालते हैं। तो इतनी बढ़िया प्रेसिंग इसकी चाहिए। तो कुछ केमिकल इसमें मिलाया जाता है सर की माने? अब जैसे आप किस स्तर पे बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं कि बड़ा बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, जी ठीक है। केमिकल तो देखिए ऐसा है, एक इसमें कल्चर पड़ता है बेसिकली। अंग्रेजी में अगर उसकी बात की जाए कि ये है क्या, तो ये एनारोबिक फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया है कि हवा रहित इसमें हम लोग इसको फर्मेंट कर देते हैं, ठीक है, जिसमें हवा ना जाए। अब जैसे ये अभी हमारा इस बार का पिट है, लगभग अभी ये मुझे लगता है कल नहीं, परसों इसको हम लोग ने फाइनल प्रेस करा है। जी तो अब आप देखेंगे कि उसमें आपको भी उसमें दिखाइए मिट्टी दिख रही है, और मिट्टी के नीचे काली पॉलिथीन दिख रही है। इसमें केवल ऊपर एक काली पॉलिथीन दिख रही है और मिट्टी नीचे है, ठीक है। जब आप करते क्या है कि आप देखेंगे अगर इसमें, तो लगभग थोड़ी मिट्टी लगा के, ये देखिए ये पॉलिथीन है यहाँ पे, ये बारिश की वजह से किया गया था। ऊपर एक पॉलिथीन डाल दिया, जैसे बारिश होगी तो मिट्टी बह ना जाए, तो बारिश इस पे होगी, पॉलिथीन पे निकल जाएगी। और ये मिट्टी क्यों चढ़ाई गई है? वही प्रेसिंग। सारा मामला उसका है कि प्रेसिंग कितनी अच्छी आप कर रहे हैं। तो अब जैसे पहले क्या होगा, आपका ट्रैक्टर से मक्का कट के आ रहा है, जैसे भी कटवा रहे हैं आप, पेड़ सहित कटा के ला रहे हैं या खेत पे ही कुट्टी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप लेके आएंगे। देखिए इसमें एक पॉलिथीन हो गया, ठीक है। सबसे पहले एक नीचे हम लोग पॉलिथीन बिछाते हैं, लगभग 700-800 माइक्रोन की वो पॉलिथीन होती है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। कीमत उसकी लगभग 5000 रुपए के आसपास एक बंडल आता है, और वो 30 फीट से 36 फीट चौड़ा होता है और 50 फीट लंबा होता है। तो हम उसको लंबाई में ना बिछा के चौड़ाई में बिछाते हैं, ठीक है। तो 50 फीट यूं हो गया और 30 फीट या
36 फीट की हमको लेंथ मिल गई पिट जी, में। जी। फिर अगली पॉलिथीन जितना भी आप लंबा बना सकते हैं जी, उतना जी। आपने बिछाया। तो हम लोग 3 पॉलिथीन लगभग डालते हैं, तो 30 फीट 30 फीट 30 फीट, तो 90 फीट के आसपास हम लोग को लंबाई मिल जाती है। और इस तरह से वो 50 फीट यूँ खुला हुआ है। बात समझे, पॉलिथीन यूँ है, मान लीजिए यहाँ पर आपका पिट है, तो बाद में जब बनेगा तो वो यूँ ऐसे करके हम लोग उसको ढक देंगे। तो एक तो ये प्रक्रिया हो गई। अब आप करेंगे क्या, मक्का काट के ला रहे हैं, उसको आप 1.5 से 2 फीट की लेयर बिछाते जाइए, ट्रैक्टर चलाते जाइए। और मार्केट में इनोकुलेंट आता है, किसी भी कंपनी का अच्छी का इनोकुलेंट ले लीजिए। और अगर आप इनोकुलेंट नहीं ले रहे हैं तो भी चलेगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। जैसे हम लोग 40 दिन में खोल लेते हैं, कई बार 35 दिन में खोलना मजबूरी। अब जैसे इस बार हमारे पास एक पिट वो अभी देखिए 1.5 से 2 महीने आराम से चलेगा। जी जी, ठीक है, हमारा अनुमान है कि 3 महीने चलेगा, स्टाफ कह रहा है हमारे यहाँ कि 2.5 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। देखते हैं तब तक ये तैयार हो जाएगा। तब तक ये तैयार हो जाएगा हमारा, तब ये चलने लगेगा। तो 1.5 से 2 फीट की लेयर डालते हैं और ट्रैक्टर चलता रहेगा। और इनोकुलेंट का स्प्रे आप करते रहेंगे। इनोकुलेंट नहीं डालना है तो आप गुड़ का घोल भी डाल सकते हैं। 200 लीटर ड्रम में गुड़ घोल लीजिए। गुड़ क्या करता है, बैक्टीरियल फंक्शन को तेजी से बढ़ा देता है, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ाता है और फर्मेंटेशन को फास्ट कर देता है। तो वो काम गुड़ भी करेगा, लेकिन इनोकुलेंट में और भी बाकी चीज़ें होती हैं कि वो न्यूट्रिशनल लॉक करता है चीज़ों को। वो सब बात बाद में देखा जाएगा जब आप उस स्तर पर जाइए। मैं एकदम इनिशियल बता रहा हूँ, जिसको नया नया बनाना हो आम आदमी भी बना सके। पॉलिथीन का जोड़ आ रहा है, वहाँ पे चौड़ा वाला टेप आता है, वो टेपिंग कर दिया आपने। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप दिखा नहीं सकते, उसमें भी नहीं दिखेगा। जैसे दोनों पॉलिथीन यूँ आई यहाँ पर, तो यहाँ पे आपने टेप लगा दिया। आपको उसके अंदर हवा जाने से रोकना है। ठीक है, उसके बाद आपने मिट्टी चढ़ा दी इस तरह से, और मिट्टी चढ़ाने के बाद एक पतली पॉलिथीन, सस्ती पॉलिथीन वो ऊपर डाल दी मिट्टी के लिए। मिट्टी की बारिश होगी, जो कि अभी वाला बारिश वाला है हमारा। अगला जो हम लोग बनाएंगे उसमें ये भी नहीं भी करेंगे, मिट्टी खाली ऐसे भी डाल देंगे तो भी चलेगा। मिट्टी डालना जरूरी है। मिट्टी क्या करती है, वो और उसको दबाव बना के अंदर जो ऊपर से हवा आ गई है उसको बाहर निकाल देती है। साइलेज सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप खिला सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन आप 25 से ऊपर की जब 25 लीटर प्रतिदिन जब आप कोई गाय आपकी दूध कर रही है, तो उसके लिए फिर ये आवश्यक हो जाता है कि आप साइलेज के बिना उसको एक अच्छी ब्रीड की ओर आप नहीं जा सकते। देखिए, साइलेज पाचन में अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है, इसमें मॉइस्चर भी है और फिलर भी है, इसमें एनर्जी है। ठीक है, कार्ब का काम करता है ये एनिमल के लिए। तो सारी चीज़ें उस लिहाज से बेहतर हैं। बात समझ रहे हैं? तो 25 से ऊपर का कोई भी पशु है, चूँकि उसकी डाइट इतनी ज़्यादा है कि आप केवल भूसा तूड़ी और उस पर नहीं उसको रख सकते हैं, तो उसके लिए ये आपको चाहिए जरूरी। और हरे चारे का भी सब्स्टिट्यूट है कि आप साल भर इसको अच्छा ये पेट बंद हो गया तो अब आप ये समझिए, इसको अगर हम खोले ना तो 2 साल 2.5 साल 3 साल तक भी ऐसा पड़ा रह सकता है, खराब नहीं होगा। जब आप खोल देंगे तो आपकी मजबूरी है कि आपको रोज कम से कम 1 फीट 1.5 फीट आधा फीट, कम से कम आधा फीट पूरी लेंथ को काटना होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये इसका मुंह है तो आधा फीट पूरा यहाँ से कटेगा, क्योंकि जितने में हवा लग गई है आज उतना खराब होने का चांस है। तो हम आधा फीट काटेंगे और फिर आधा फीट काट के उसको ढक देंगे, ढक के फिर दबा देंगे कि हवा ना जाए। तो इतना ही इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा किए, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया जी।